नमस्ते फ्यूचर इन्वेस्टर्स। कभी सोचा है कि स्टॉक प्राइसेस रोलर कोस्टर की तरह ऊपर नीचे कैसे होते हैं? ये एक जायंट ऑक्शन जैसा है, लेकिन पिकासोस की जगह हम कंपनीज के पीसेस की बात कर रहे हैं। ये ऐसे ही स्टॉक प्राइसेस के मिस्ट्री को समझाता है। हम सप्लाई एंड डिमांड के बेसिक लॉज से लेकर दुनिया में होने वाली हर चीज के इम्पैक्ट तक सब कुछ कवर करेंगे। चिंता मत करो, मैं चीजों को सिंपल और एक्शनेबल रखूंगा। अंत तक आपको स्टॉक प्राइसेस कैसे वर्क करते हैं और उनके बारे में प्रो या कम से कम एक सैवी बिगिनर की तरह कैसे सोचना है, इसकी सॉलिड अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। रेडी टू डाइव इन? लेट्स डू दिस। सबसे पहले इकोनॉमिक्स के गोल्डन रूल सप्लाई एंड डिमांड के बारे में बात करते हैं। इमेजिन करो, लिमिटेड एडिशन स्नीकर्स लॉन्च हो रहे हैं। हाई डिमांड, लो सप्लाई, प्राइसेस आसमान छू लेंगे। स्टॉक्स के साथ भी सेम होता है। जब ज्यादा लोग स्टॉक खरीदना चाहते हैं, हाई डिमांड और कम शेयर्स अवेलेबल होते हैं, लो सप्लाई, तो प्राइस ऊपर जाता है। इसे ऑक्शन की तरह समझो, जितने ज्यादा बिडर्स उतने ही ज्यादा फाइनल प्राइस। इसके उलट अगर कम लोग स्टॉक खरीदना चाहते हैं, लो डिमांड और बहुत सारे शेयर्स अवेलेबल हैं, हाई सप्लाई, प्राइस नीचे जाता है। ये क्लीयरेंस सेल जैसा है, कोई खरीद नहीं रहा तो प्राइस गिरता है। इस बेसिक प्रिंसिपल को समझना स्टॉक प्राइसेस कैसे मूव करते हैं, ये जानने के लिए क्रूशियल है। लेकिन जैसा कि आप देखेंगे, ये सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग है। अब इमेजिन करो कि आपकी फेवरेट स्नीकर कंपनी के एक एपिक न्यू शू रिलीज करने की अफवाह फैलती है। उसे देखे बिना भी डिमांड भी आज जाती है। लोग एक्साइटेड हैं, उन्हें कुछ ग्रेट होने की उम्मीद है। स्टॉक मार्केट भी ऐसे ही काम करता है। ये सिर्फ करंट परफॉर्मेंस के बारे में नहीं है, ये फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस के बारे में भी है। अगर इन्वेस्टर्स को कंपनी या ओवरऑल इकोनॉमी के बारे में अच्छा लगता है, इसे बुलिश सेंटिमेंट कहते हैं, स्टॉक प्राइसेस बढ़ते हैं। इसके उलट अगर इन्वेस्टर्स पेसिमिस्टिक या फियरफुल हैं, बेयरिश सेंटिमेंट, तो प्राइसेस अक्सर गिरते हैं। इसलिए न्यूज इवेंट्स, इकोनॉमिक फोरकास्ट और जनरल मार्केट चैटर भी प्राइस स्विंग्स का कारण बन सकते हैं। इसे ऐसे समझो, स्टॉक प्राइसेस मार्केट में सभी इन्वेस्टर्स के कलेक्टिव मूड और एक्सपेक्टेशंस का रिफ्लेक्शन होते हैं। सेक्शन 4, बैलेंस शीट से आगे कंपनी परफॉर्मेंस और स्टॉक प्राइसेस। बेशक कंपनी का एक्चुअल परफॉर्मेंस उसके स्टॉक प्राइस में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इसमें रेवेन्यू, प्रॉफिट्स, डेट लेवल्स और न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस जैसी चीजें शामिल हैं। इसे ऐसे सोचो, आप उस लेमनेड स्टैंड में इन्वेस्ट करने की ज्यादा संभावना रखते हैं जहां लंबी लाइंस हों और कैश रजिस्टर बज रहा हो, बजाय उसके जहां बिना बिके लेमनेड पर मक्खियां भिन भिना रही हों। स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस आमतौर पर इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बढ़ाता है, स्टॉक की डिमांड बढ़ाता है और अंततः स्टॉक प्राइस बढ़ाता है। इसके उलट पुअर परफॉर्मेंस इन्वेस्टर्स को डरा सकता है, जिससे प्राइस में डिक्लाइन हो सकता है। हालांकि याद रखें, स्टेलर परफॉर्मेंस के साथ भी मार्केट सेंटिमेंट और एक्सपेक्टेशंस शॉर्ट टर्म में प्राइसेस को स्वे कर सकते हैं। सेक्शन 5, दुनिया देख रही है इकोनॉमिक फैक्टर्स और ग्लोबल इवेंट्स। बात यह है, स्टॉक मार्केट वैक्यूम में एग्जिस्ट नहीं करता। ये ग्लोबल इकोनॉमी से डीपली जुड़ा है और कई एक्सटर्नल फैक्टर्स से इन्फ्लुएंस्ड है। इंटरेस्ट रेट्स, इन्फ्लेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, यहां तक कि नेचुरल डिजास्टर्स, ये सभी इन्वेस्टर सेंटिमेंट और स्टॉक प्राइसेस को इंपैक्ट कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी जनरली स्ट्रॉन्ग स्टॉक मार्केट की ओर ले जाती है और वाइस वर्सा। उदाहरण के लिए, अनएक्सपेक्टेड जियोपॉलिटिकल इवेंट्स मार्केट में शॉकवेव्स भेज सकते हैं, जिससे वाइड स्प्रेड सेल ऑफ्स और प्राइस ड्रॉप्स हो सकते हैं। याद रखें, फियर और अनसर्टेनिटी मार्केट में पावरफुल फोर्सेस हैं। की टेकअवे, स्टॉक मार्केट एक कॉम्प्लेक्स इंटरकनेक्टेड वेब का हिस्सा है। स्टॉक प्राइस मूवमेंट्स को समझने के लिए ब्रॉडर इकोनॉमिक ट्रेंड्स और ग्लोबल इवेंट्स के बारे में इन्फॉर्म्ड रहना क्रूशियल है। सेक्शन 6, क्या स्टॉक्स की कीमत हमेशा सही होती है? ओवर वैल्यूड वर्सेस अंडर वैल्यूड। अब ये एक $1 मिलियन क्वेश्चन है, शायद सचमुच। क्या स्टॉक प्राइसेस हमेशा कंपनी की ट्रू वैल्यू का एक्यूरेट रिफ्लेक्शन होते हैं? शॉर्ट आंसर है, जरूरी नहीं। कभी कभी मार्केट सेंटिमेंट, हाइप या सिर्फ इरेशनल एक्सुबरेंस के कारण स्टॉक की प्राइस उसके फंडामेंटल से ज्यादा भी जा सकती है। हम इसे ओवरवैल्यूड स्टॉक कहते हैं। ये 10 रुपए के नोट के लिए 100 रुपए देने जैसा है, क्योंकि बाकी सब दे रहे हैं। इसके उलट एक स्टॉक अंडरवैल्यूड भी हो सकता है, मतलब इसकी प्राइस उसकी ट्रू वर्थ से कम है। अक्सर नेगेटिव सेंटिमेंट या टेम्पररी फैक्टर्स उसकी पोटेंशियल को ओवरशैडो करते हैं।
इसे 10 रुपये में 100 रुपये का नोट पाने जैसा समझो, एक बार्गेन। ओवरवैल्यूड और अंडरवैल्यूड स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करना इन्वेस्टिंग का एक की एस्पेक्ट है, लेकिन ये आसान नहीं है। इसके लिए केयरफुल एनालिसिस, रिसर्च और स्केप्टिसिज्म की जरूरत होती है। सेक्शन 7, लॉन्ग गेम पेशेंस और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की पावर। तो हमने बहुत कुछ कवर किया है, सप्लाई एंड डिमांड के बेसिक्स से लेकर ग्लोबल इकोनॉमिक्स की कॉम्प्लेक्सिटीज तक। थोड़ा ओवरवेल्म्ड फील कर रहे हैं? मत करो। सबसे इंपॉर्टेंट टेकअवे ये है, शॉर्ट टर्म प्राइस स्विंग्स इनेविटेबल हैं और अक्सर अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में स्टॉक मार्केट इकोनॉमी और उसमें शामिल कंपनीज की अंडरलाइंग ग्रोथ को रिफ्लेक्ट करता है। इसलिए एक बिगिनर इन्वेस्टर के रूप में आपका फोकस लॉन्ग गेम पर होना चाहिए। डे टू डे फ्लक्चुएशंस में मत फंसो। इसकी बजाय स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स वाली क्वालिटी कंपनीज में इन्वेस्ट करने और उन इन्वेस्टमेंट्स को लॉन्ग हॉल के लिए होल्ड करने पर फोकस करें। याद रखें, पेशेंस की है। स्टॉक मार्केट गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है, ये टाइम के साथ वेल्थ बिल्ड करने का एक पावरफुल टूल है। इसलिए रिसर्च करें, इन्फॉर्म्ड रहें और सबसे इंपॉर्टेंट पेशेंट रहें। रिवॉर्ड्स इसके लायक होंगे।